हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ डेटाबेसेस इन एसक्यूएल। सो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये कोर्स किस किस के लिए है और किसे किसे इससे बेनिफिट हो सकता है एंड व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स। सो ऑफिशियली टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज आरडीबीएमएस एंड सम टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए जब आप आरडीबीएमएस के साथ डील कर रहे हैं। सो RDBMS होता क्या है? इट्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको आज के लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स थॉरोली। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि डेटा वर्ड जो आपके पास यहाँ पर है उसका मतलब क्या है। व्हेन वी से डेटा, सो डेटा क्या है? एनी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, है ना। कोई भी वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, अगर मैं बोलती हूँ कि भाई SQL 6 PM मंडे टू फ्राइडे समथिंग लाइक दिस, तो आपको क्या पता कि ये वैल्यूज़ में आपस में क्या रिलेशन है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है या कोर्स का नाम है, ये टाइम है और ये डे है जिस दिन इसकी वीडियो अपलोड होगी, तो आप इस कोड को, इस डेटा को मीनिंगफुली समझ पाओगे कि अच्छा ठीक है, एसक्यूएल की वीडियो मंडे टू फ्राइडे हर रोज़ 6 बजे हमें इस चैनल पर मिल जाएगी। इसीलिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना हो, राइट। सो ये बेसिकली क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, दैट्स योर डेटा। लेकिन जब हमने इसको प्रोसेस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये इंफॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करके रखना है। यू हैव टू स्टोर इट समवेयर इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे। तो जब आप इसको कहीं पे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हो तो उसको कहा जाता है डेटाबेस। सो डेटाबेस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। सो आपके पास डेटा है जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर होगा एंड वो डेटा आपस में रिलेटेड है। जैसे कि मैं अपनी क्लासेस के बारे में अगर डेटाबेस बना रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट्स के बारे में स्टोर करूँगी, मैं अपने टाइम टेबल को स्टोर करूँगी, तो जो मेरी चीज़ों से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर मैं एक कंपनी के लिए डेटाबेस बना रही हूँ तो मैं उसके एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कर सकती हूँ, मैं उसके स्टाफ की सैलरी स्टोर कर सकती हूँ, वो किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो स्टोर कर सकती हूँ। सो इट हैज़ टू बी रिलेटेड, राइट। सो डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको कहते हैं DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। आजकल जो हम मॉडल यूज़ करते हैं डेटाबेसेस के लिए वो होता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। सो रिलेशनल मॉडल मतलब RDBMS का मतलब क्या है कि डेटा इज स्टोर्ड इन दी टैबुलर फॉर्मेट्स, है ना। आप नॉर्मली भी अगर इस चीज़ को स्टोर करते हो, किसी भी चीज़ को, मान लो स्टूडेंट का डेटा है, तो आप कुछ इस तरह से स्टोर करोगे। एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गए, क्लास हो गए, एंड वी स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हम यहाँ पर एडमिशन नंबर ले लेंगे, यहाँ पे नाम हो गया, यहाँ पे उसके मार्क्स हो गए, क्लास हो गए। सो व्हेन यू स्टोर इट लाइक दिस, तो जो ये टैबुलर फॉर्मेट है, इस टेबल को हम टेक्निकली रिलेशन कहते हैं। सो अ रिलेशन मीन्स अ टेबल। टैबुलर फॉर्म में जो डेटा है दैट्स सेड टू बी अ रिलेशन। सो इसीलिए जब टेबल्स की फॉर्म में डेटा मेंटेन होता है तो उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए इससे पहले आप एसक्यूएल में काम करना शुरू करो। आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, यू हैव एसक्यूएल सर्वर, वर्क बेंच है, डीबेस है। हम इस कोर्स में माई एसक्यूएल में कोडिंग करेंगे, बट एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल इज़ डिफरेंट, माई एसक्यूएल इज़ डिफरेंट। माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो किसी भी डेटाबेस पे काम कर सकती है। इसके थ्रू आप ओरेकल में भी काम कर सकते हो, आप एसक्यूएल सर्वर में भी काम कर सकते हो, आप माई एसक्यूएल पे, डी बेस पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस जो आता है, ऑफिस का पार्ट होता है डेटाबेस मैनेज करने के लिए, उसमें भी कर सकते हैं। सो ये इतनी स्टैंडर्ड है कि कभी कभी लोग इसको स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कह देते हैं। ठीक है। सो ये यूज़ हो जाती है सब जगह पर, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब जब हमारा डेटा टैबुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो कुछ टर्म्स का ध्यान जो आपको रखना है, जैसे कि मैंने एक बताया कि टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं।
सो अगर मैं एक टेबल बना रही हूँ जहाँ पर मेरे पास एम्प आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, उसकी जॉब क्या है, उसकी सैलरी क्या है, समथिंग लाइक दिस इज स्टोर्ड, और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, समथिंग लाइक दिस। एम्प्लॉय आईडी है 101, नाम है अंकित, जॉब है लेट्स से मैनेजर, सैलरी है 90,000, डिपार्टमेंट आईडी है 10, एम्प्लॉय आईडी है 102, नेम है पंकज, जॉब है एग्जीक्यूटिव, सैलरी है 50,000, डिपार्टमेंट इसका भी 10 है, 103, रोहन, रोहन इज़ एन अकाउंटेंट, उसकी सैलरी है 80,000 और वो है 20 डिपार्टमेंट में, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर ये जो वर्टिकल वाले हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। सो दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। कॉलम्स को और नाम से भी बुलाया जाता है, कुछ लोग इसको फील्ड्स कहते हैं, कुछ लोग इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, मतलब एक ही है। तो आप चाहे फील्ड बोलो, चाहे एट्रीब्यूट बोलो, या इन सिंपल टर्म्स कॉलम बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो ये एट्रीब्यूट्स हो गए किसके, एम्प्लॉय के। तो जिस चीज़ के बारे में आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो है एंटिटी। एंटिटी क्या है हमारी यहाँ पे, एम्प्लॉय, क्योंकि हम एम्प्लॉय के बारे में डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो गए उसके, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसकी जॉब, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट आईडी। टॉप वाली रो तो हेडिंग रो है, उसको छोड़ दो, उसके बाद आपके पास डेटा है। ये क्या है, रोज। जैसे कि कॉलम को दूसरे नाम दिए गए हैं वैसे ही रोज को भी दिए गए हैं। तो रोज को हम टपल्स, कुछ लोग इसको ट्यूपल्स भी बोलते हैं, सो टपल्स, या फिर सिंपली अ रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय कह सकते हैं। सो दिस इज अ रो, टपल और रिकॉर्ड, ये रोज हो गई, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो चलो आपको समझ आ गया कि कॉलम वर्टिकल वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वाले रोज हैं। यहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी लेवल पे एसक्यूएल सीख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज टू टर्म्स जिनका नाम है डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। सो वी हैव टू टर्म्स, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ रोज, 1 2 3, डेटा वाली रोज, हेडिंग नहीं गिननी आपने, ठीक है। सो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3। सो जितनी आपके पास डेटा की रोज है दैट इज सेड टू बी कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल। डिग्री होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3 4 5। सो 5 मेरे पास यहाँ कॉलम है तो इसकी डिग्री हो गई 5। अब होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, डिग्री को कार्डिनैलिटी में, कार्डिनैलिटी को डिग्री में। बस ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट्स में लिखो कि आपको क्या समझ आया, कि डिग्री क्या है और कार्डिनैलिटी क्या है, और उस चीज़ को याद भी रखना है, राइट। सो डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल, कार्डिनैलिटी इज नंबर ऑफ रोज इन द टेबल। सो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, ताकि जब आप एक बार अपने हाथ से लिख लेते हो कोई चीज़, तो वो यहाँ पर एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है ना। सो वो एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है, जो इम्प्रेशन हमें हमेशा याद रहता है। सो डू राइट इट डाउन, ठीक है। सो कार्डिनैलिटी हो गया, डिग्री हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हमारे पास होती है एक टर्म जिसको हम कहते हैं पीके। पीके वो मूवी वाला पीके नहीं, ठीक है। पीके मतलब प्राइमरी की। प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट आपके टेबल में होना चाहिए जिससे आप पूरी की पूरी रो को आइडेंटिफाई कर सको। सो इफ़ आई से कि एक एम्प्लॉय को बुलाओ जिसका नाम रोहन है, हो सकता है 2 एम्प्लॉयज़ हो जिनका नाम रोहन है लेकिन एम्प्लॉय आईडी 103 तो एक ही होगा ना, देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 एम्प्लॉयज़ हैविंग द सेम एम्प्लॉय आईडी। एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के सेम आईडी नहीं हो सकते, और ना ही कोई ऐसा एम्प्लॉय हो सकता है जिसका आईडी हो ही ना, है ना। आईडी होगा भी ज़रूर, डेफिनेटली होगा, और रिपीट नहीं हो सकता, मतलब सेम आईडी 2 लोगों का नहीं हो सकता। सो एक कॉलम, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये भी याद रखेंगे आप। सो वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। सो हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक कॉलम प्राइमरी की नहीं बन पा रहा, तो मुझे 2 को मिलाकर प्राइमरी की बनाना पड़े या 3 को मिला के प्राइमरी की बनाना पड़े, पर प्राइमरी की एक ही मानी जाएगी, उसको हम कॉम्पोजिट की कहते हैं। तो वो हम लेटर ऑन आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम है जो कि एक पूरी रो को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, राइट। इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपके पास की कैंडिडेट की क्या होता है, ऑल्टरनेट की क्या होता है,
ऐसे ही हम कीज़ में आगे पढ़ेंगे, फॉरेन की क्या होता है। सो ये सब आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। अभी मेरा पर्पस था आपको बिल्कुल ही बेसिक बताना कि बिल्कुल बेसिक RDBMS के कंसेप्ट्स क्या हैं। सो बिल्कुल बेसिक जो RDBMS के कंसेप्ट्स हैं वो ये हैं कि आपको रो कॉलम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेबल को रिलेशन कहते हैं, जिसके बारे में डेटा स्टोर होता है वो एंटिटी है, डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है और प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, एंड देन सिमिलर वे आप ये जो डिफरेंट डिफरेंट कीज़ हैं और क्या होती हैं और कैसे देते हैं। सो अभी मुझे इतना बताइए कि आपको जो मैंने अभी समझाया वो समझ आया या नहीं। अगर आया है तो फटाफट से वीडियो के थंब बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब फटाफट से लाइक देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने सारे क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो सकता है DBMS सीखने में। और चैनल सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, इन केस नहीं किया है तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू आर नॉट लैग बिहाइंड और आपकी कोई भी क्लास कभी भी मिस ना हो. So that is it for this video. I'll see you in the next one very soon. Till then, take very good care of yourself.